गुरुदेव लिखते हैं, हमें सत्य की खोज करनी होगी। संसार एक बहुत ही विचित्र पहेली है। परम सत्ता ने अपनी त्रिगुणमयी माया के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कर्ता भोक्ता में कोई भी अंतर न होते हुए अंतर नजर आ रहा है। इस युग में मात्र जीव भाव ही शेष बचा है। आत्म भाव लुप्त प्राय हो चुका है। यही कारण है कि आज विश्व में जितनी अशांति फैली हुई है, ऐसी पहले कभी नहीं रही। इस समय विश्व से सतोगुण लुप्त हो प्राय हो चुका है। यही कारण है कि रजोगुण पर पूर्ण रूप से तमोगुण का प्रभुत्व है। इसलिए विश्व के कर्णधार भय से शांति स्थापित असफल करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। पैगंबरवादी अपने आणविक हथियारों का भय दिखाकर ज्यों-ज्यों शांति स्थापित करने का प्रयास तेज कर रहे हैं, अशांति उससे भी तेज गति से फैल रही है। आज विश्व में निरंतर नरसंहार हो रहा है। उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज संपूर्ण विश्व को 7-8 बार नष्ट करें, उतने हथियार बन चुके हैं। उनसे कोई यह पूछे, पृथ्वी को एक बार नष्ट कर दोगे, फिर जब विश्व में प्राणधारी कोई बचेगा ही नहीं, तो बाकी का क्या होगा? प्रभु ने जो शक्ति सृजन के लिए दी थी, उसका उपयोग विध्वंस करने वाले क्या सेनाओं के युहावो यह यहोवा के कोप से बच सकेंगे? सेनाओं का यहोवा क्या करेगा? उन्हें इस भविष्यवाणी का रोज चिंतन करना चाहिए। सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, बवंडर और आंधी चलाता और नाश करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। यशायाह 29 विसर्ग 6। क्योंकि विश्व भर में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य है, अतः वह शक्ति मानव को शांति से बैठकर सोचने का मौका ही नहीं देती है। शांति और अशांति मनुष्य के अंदर है, आणविक अस्त्र शस्त्र में नहीं। उनमें शांति ढूंढना मात्र मृग मरीचिका है। भय मिश्रित शांति मानव हृदय में जो वेदना पैदा करती है, उससे अशांति चौगुनी बढ़ती है। विश्व शांति मात्र धर्म से ही संभव है। संसार भर के सभी धार्मिक ग्रंथ और संतों की वाणी जो सच्चाई कह रही है, जब तक हम सभी उनकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का प्रयत्न पूरी लगन से नहीं करेंगे, शांति मृगमरीचिका ही बनी रहेगी। मानव जब तक यह समझकर कि मानव मात्र परमेश्वर की संतानें हैं, आचरण नहीं करेगा, शांति असंभव है। मात्र शांति शांति चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक संसार के लाखों करोड़ों लोग अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे, कार्य सिद्धि असंभव है। वेदांत दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। भारतीय दर्शन के सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार केवल मनुष्य योनि में ही अपने अंदर ही की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे स्मिरन् पुरुषः परः। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि मनुष्य योनि का उच्चतम विकास उस परम सत्ता के तद्रूप होना है। जब तक विश्व में ऐसे विकसित लाखों करोड़ों लोग प्रकट नहीं होंगे, शांति असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से बनाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। मात्र अंतर्मुखी होने की देर है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। परंतु यह कार्य गुरु के बिना असंभव है। मात्र गोविंद से मिलाने वाले को ही सद्गुरु की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक उपयुक्त भाषा में ही बाइबल बोलती है। 2 कुरिन्थियों 6:16 में भगवान ने ही अपने उपयुक्त श्लोक दोहराते हुए कहा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या बंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बोलूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग। उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में ईश्वर के दर्शन संभव है, जिसे मोक्ष कहते हैं। बाइबल इसे अनंत की संज्ञा देती है। प्रकाशित वाक्य 2:11 में कहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द से उत्पन्न हुआ पुरुष पुनः शब्द के रूप में परिवर्तित हो सकता है। यह बात मात्र वेदांत दर्शन ही कहता है। सद्ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत मात्र हमारे दर्शन की ही देन है। विश्व का इस दिव्य ज्ञान का दान भारत अनादिकाल से करता आया है और करता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदास यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इस संबंध में वेद स्पष्ट कहता है, आओ उस ज्योति में पहुंचें जो स्वर्लोक की है, उस ज्योति में जिसे कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं वह प्रकाशप्रद शब्द अजर अमर है, अनादि अनंत है। पतंजलि योग दर्शन में भी ऋषि ने कहा है, हरि नाम के जप के बिना कैवल्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग सिद्धि नहीं हो सकती। समाधि पाद के 24 से 29 तक के श्लोकों में ईश्वर ने प्राणी की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से विघ्नों का अभाव और आत्म साक्षात्कार की बात कही है। ऋषि कहता है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अर्थात कारण अर्थात ज्ञान निश्चय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों के भी गुरु हैं। सर्व के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु काल से अवच्छेद है। गीता 8वां अध्याय 17वां श्लोक। क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओम है, और उस नाम का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन से ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय के 25 श्लोक में नाम जप को अपना स्वरूप बताते हुए उसे सर्वोत्तम यज्ञ की संज्ञा देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। महाभारत में भी हरि नाम के जप को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा देते हुए कहा, जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म उच्यते अहिंसया च भूतानां जप यज्ञः प्रवर्तते। समस्त धर्मों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि जप यज्ञ बिना किसी हिंसा के पूरा होता है। यहूदियों के सृष्टि व्युत्पत्ति प्रकरण में भी कहा है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधेरा था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी।
शब्द के द्वारा उसने समुद्र के को अंतरिक्ष से विभक्त किया। उसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ दो समुद्र हैं, एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा भूलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी जैसे गीता में ओम को ईश्वर का प्रतीक माना गया है, शब्द को ही परमात्मा की संज्ञा दी गई है। सेंट जॉन 1:1 से 4 में कहा है, आदि में वचन अर्थात शब्द था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उस शब्द में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। मनुस्मृति में भी जप यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए उसे कर्मकांड वाले यज्ञों की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ और आत्मा का कल्याण करने वाला कहा है। विधि यज्ञास जप यज्ञो विशिष्टो दर्शाभिर्गुणः उपांशु श्रेष्ठ गुणः सहस्रो मानसः स्मृतः। ये पाकयज्ञाश्चात्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप्यज्ञस्य कलां नाहति षोडशीं मनुस्मृति। दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना और मानस जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ होता है। कर्म यज्ञ के 4 पाक यज्ञ हैं। वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। ईश्वर के नाम जप से जो दिव्य आनंद साधक को निरंतर आता है, उसे संतों ने अपनी भाषा में नाम कुमारी की संज्ञा दी है। इस संबंध में संत सदगुरुदेव नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत श्री कबीर दास जी महाराज ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। अतः जब तक यह नाम कुमारी संपूर्ण विश्व को आनंदित नहीं कर देती, शांति केवल केवल कल्पना ही रहेगी। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का अत्यधिक महत्व है। शक्तिपात दीक्षा हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। यह गुरुओं द्वारा दी जाने वाली गुप्त दीक्षा है, जो आदिकाल से गुरु शिष्य परंपरा में चली आ रही है। गुरु शक्तिपात द्वारा साधक की कुंडलिनी को जागृत कर देते। इसके हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह दिव्य ज्ञान मात्र हमारे ऋषियों की ही देन है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवताः देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम। ज्ञान संकलिनी तंत्र। सागर मही बूंद, बूंद मही सागर, कवणु बूझे विधि जाने। श्री नानक देव जी। बूंद बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे विरला होए। संत कबीर। हमारे ऋषियों ने मनुष्य शरीर को विराट स्वरूप प्रमाणित करके उसके अंदर संपूर्ण सृष्टि को देखा। इसके जन्मदाता परमेश्वर का स्थान सहस्रार में और उसकी पराशक्ति कुंडलिनी का स्थान मूलाधार के पास है। इन्हीं दोनों के कारण ही संसार संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। साधक की कुंडलिनी चेतन होकर सहस्रार में लय हो जाती है, उसी का मोक्ष की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार संत सदगुरु शक्तिपात दीक्षा से साधक की कुंडलिनी को जागृत करके सहस्रार में पहुंचाते हैं। शक्तिपात से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, शुक्त गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मनि भिदयन्ति ग्रंथयो पिचा। स्वरमात्माराम हट योग प्रदीपिका। जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का वेधन होता है। जागृत हुई कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी
में से होकर ऊर्ध्वगमन करने लगती है। वह 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र और 3 ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है और अंत में समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। परंतु विश्व का कोई भी दर्शन क्रियात्मक ढंग से मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित नहीं करता। यह अद्वितीय दिव्य ज्ञान तो मात्र सनातन धर्म वेदांत दर्शन की ही देन है। विश्व के बाकी धर्म बौद्धिक तर्क एवं सब जाल के जंजाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का आभास दिलाने का प्रयास मात्र करते हैं। वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। गुरु दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत को ईसाई दर्शन भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। गुरु से दीक्षा लेकर यीशु द्विज बना था, इसलिए उन्होंने इजराइलियों के धर्म गुरु निकुदेमुस को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परंतु उस समय के धर्मांध और क्रूर धर्म गुरुओं ने उस निर्दोष संत का वध मात्र इसलिए करवा दिया कि उनके पापों का भेद खुल ना जाए। ईश्वर ने जो पथ प्रदर्शक यहूदियों को दिया, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वे गहन अंधकार में फंसे रहे। जब यीशु ने देखा कि इन लोगों में किसी प्रकार का सुधार आने की संभावना नहीं है, तब उसे भविष्यवाणी करनी पड़ी कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यह बात इतनी गहन है कि आज ईसाई इसका अर्थ ही नहीं समझते हैं। जिस सहायक के भेजने की बात कही गई है, वह सर्वसिद्ध होगा और वह शक्तिपात दीक्षा से उनकी कुंडली जागृत करके उन्हें आत्म साक्षात्कार करवाएगा। इस प्रकार सर्वदा साथ रहने की बात सत्य प्रमाणित होगी। उसने स्वर्ग जाने से पहले मृत्यु के बाद 40वें दिन और अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि जॉन ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है, वह आनंद पश्चिम के उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा बैप्टाइज्ड विद होली घोस्ट देने के बाद आने लगेगा। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। हमारे संतों ने जिसे नाम कुमारी की संज्ञा दी है, उसी नाम कुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि उन्होंने पी रखी है। इसका वर्णन करते हुए प्रेरितों के काम 2 विसर्ग 14 से 18 में लिखा है, परतस पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों में उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। बाइबल के असंख्य संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उनका सही अर्थ समझ में आवेगा। प्रभु ने मुझे युग परिवर्तन के इस संधि काल में सबसे कठिन कार्य सौंपा है। ऐसा नहीं है कि कार्य की कठिनाई के बारे में मैं अंधकार में हूँ। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता आया है। प्रारंभ में जब प्रथम दीपक जलता है, तो ऐसा लगता है कि टिमटिमाता दीपक विश्व के अंधकार को, जो कि ठोस बनकर जम गया है, कैसे दूर करेगा।
परंतु जब दीपक से दीपक जलने लगता है तो जलने वाले दीपकों की संख्या में जिस तेज गति से निरंतर वृद्धि होती है, उसे संसार में अंधेरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन को यीशु से कम महत्व नहीं मानता। उस महान आत्मा तो ने तो ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेस उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा कि उसने यह पाप किया है। इस पर उसे जेल में डाल दिया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार उसने भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देती है। उसके प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा है उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है। मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूँ। इस इस पवित्र ग्रंथ के मानने वाले इनका अर्थ समझने में सक्षम है। प्रकाशित वाक्य 2:16-17। 2:16 सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 2:17 जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्र दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।